बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बीफ निहारी की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बाहर से निहारी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार इसको आप बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। सिंपल और आसान रेसिपी है, जिसे छोटे और बड़े सभी पसंद करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो गोश्त लिया है बगैर हड्डी के, और इसको 3 दफ़ा पानी से मैंने वॉश कर लिया ताकि इसकी ब्लीडिंग अच्छी तरह निकल जाए, और अच्छी तरह से इसको साफ़ भी कर लेना है। बड़ी बोटियाँ लेनी हैं बड़े गोश्त की, हड्डी वाला भी ले सकते हैं। एक पतीली में हाफ कप ऑयल शामिल किया है, आप घी भी डाल सकते हैं, और एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड करेंगे, जिसे बारीक बारीक काट लेना है। रफली नहीं काटना, बारीक बारीक काटना है ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी सी बन जाए। चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया, मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने प्याज का कलर चेंज करना है। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ आपने इसको हल्का सा गोल्डन करना है। जैसे इसका कलर चेंज होगा, इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। प्याज गोल्डन से कलर में आ गया, अब इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। आपने गोश्त जो बड़ा गोश्त लेना है, इसकी आपने बड़ी बोटी करवानी है, छोटी छोटी बोटियाँ नहीं रखनी, क्योंकि निहारी में बड़ी बोटियाँ ही अच्छी लगती हैं। अगर आपको बड़ा गोश्त नहीं पसंद तो आप इसे मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। गोश्त को प्याज में फ्राई करने का मकसद ये है कि इससे बड़े गोश्त की जो स्मेल होती है ना, हीट होती है, वो ख़त्म हो जाती है, और इसे जो लोग नहीं भी खाते वो भी इसे खा सकेंगे। 4 से 5 मिनट आपने प्याज में गोश्त को फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भरकर। 2 से 3 मिनट तक गोश्त को दोबारा से हम फ्राई करेंगे। पहले प्याज में फ्राई किया था, अब अदरक लहसुन के पेस्ट में फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन और प्याज में गोश्त फ्राई करने से गोश्त की जो हीक होती है, कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और निहारी बहुत ही टेस्टी होती है। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट निहारी का डेवलप होता है। गोश्त तकरीबन 8 से 7 मिनट आपने कम से कम इसको फ्राई करना है, ताकि अच्छी तरह से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। वरना गोश्त की स्मेल ख़त्म नहीं होगी तो निहारी का टेस्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। गोश्त फ्राई हो गया है, अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। सबसे पहले इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, और इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। बकाया जो नमक कम रह जाएगा वो हम आखिर में इसमें डालेंगे, क्योंकि पहले ही नमक डाल देंगे तो वो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा। हम नमक और मिर्च डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसमें हल्दी नहीं शामिल करनी, फूड कलर शामिल करेंगे। गोश्त को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। भुनाई आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर करनी है। फ्लेम आपने हाई नहीं करना, वरना मसाला जल जाएगा। पिसी हुई सौंफ 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। ये तीनों चीज़ें मैंने ब्लेंडर में पीस ली थी, तो इसमें शामिल कर देंगे। और स्पेशली इसमें आपने सूंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर, खुश्क अदरक का पाउडर आपने ज़रूर शामिल करना है। इसके बगैर निहारी का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। अब इसमें पानी शामिल करेंगे, क्योंकि गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। आपने इतना पानी डालना है कि गोश्त इसमें डिप हो जाए, क्योंकि ये बड़ा गोश्त है, इसको पकने में भी देर लगेगी। अब हम इसके थोड़े से ऊपर से रोगन निकाल लेंगे, जो कि बाद में काम आएगा। थोड़ा-सा आपने रोगन निकाल लेना है, बिल्कुल ही पूरा नहीं उतार लेना। रोगन आधा रोगन उतार लेंगे और बकाया इसमें रहने देंगे। गोश्त पकने लग गया है, तो इसको करीबन 1 या डेढ़ घंटे के लिए हमने लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। करीबन 1 या डेढ़ घंटे बाद देखेंगे इसको। अब हमने हरी का मसाला तैयार करेंगे, जिसमें स्पेशली ये पिपली की लकड़ी से कहते हैं, ये आपने ज़रूर शामिल करनी है, और साथ में बादियान के फूल, लौंग, काली मिर्च, बड़ी छोटी इलायची और जावित्री है। ग्राइंडर में इनको पीस लेना है। ग्राइंडर नहीं है तो आप हाथ से खूंटी डंडे में पीस सकते हैं। अब हम इसका लिक्विड तैयार कर लेते हैं निहारी का, जिसमें 1.5 टेबलस्पून वाइट आटा, जो कि घर में आमतौर पर रोटी के लिए यूज़ किया जाता है, वो शामिल करेंगे, और 3 टेबलस्पून भरकर इसमें चक्की का आटा या बेसन शामिल कर लें। ये आपकी मर्ज़ी, जो आपके पास अवेलेबल हो वही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया था वो उसमें पीस लिया है, और इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा-सा 1 चुटकी हम फूड कलर यूज़ करेंगे, येलो कलर में, हल्दी यूज़ नहीं की, और इसको हम
लिक्विड बना लेंगे। पानी आपने इसमें करीबन 1.5 लीटर शामिल करना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके लम्स ना बने। अगर लम्स रह गए तो फिर एंड तक ये लम्स ख़त्म नहीं होंगे, जिससे निहारी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। 1.5 घंटा गुजर चुका है, गोश्त ओवर कुक हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से गोश्त गल गया है। अब हम इसमें लिक्विड शामिल करेंगे जो कि हमने बना के रखा हुआ था। जी भैया 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल किया है लिक्विड के लिए। चूल्हे का फ्लेम आपने हाई कर देना है क्योंकि लिक्विड शामिल किया है। अब आपने ढक्कन इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगाना, इसको इसी तरह से पकने देना है। 15 मिनट इसको मज़ीद पकाना है और इसमें नमक शामिल कर देंगे क्योंकि नमक पहले इसमें कम ऐड किया था। 1 टीस्पून नमक इसमें अब शामिल किया तो करीबन 1 टेबल स्पून नमक टोटली इसमें शामिल किया है। निहारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म निहारी बिल्कुल रेडी है और इसके ऊपर लेमन, अदरक और हरी मिर्ची गार्निश कर दी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, कमेंट भी किया करें। घर में जब आप एक दफ़ा निहारी बना लेंगे तो आपको बाज़ार से निहारी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा आप घर में ही बनाएंगे। निहारी को आप नान या खमीर रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।